पा रही। चलिए, तो ये आपने सुना महिलाओं में कितना ज्यादा आक्रोश था। अब सीधे मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कोमल बहल जयपुर से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वाति आर्या भोपाल से जुड़ी हुई हैं, अपूर्वा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, शालिनी भी दिल्ली के एक अलग हिस्से से जुड़ी हुई है, और रजनीश शर्मा जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया वो भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपूर्वा, आपके पास आना चाहूंगी। देश भर में इस स्टिंग ऑपरेशन की सराहना तो की जा रही है, लेकिन उस काले सच को हमने उजागर किया जिसको सोच के, जिसको देखकर सभी शर्मिंदा है, लेकिन हमारा कर्तव्य था इसको सबके सामने ले आना। वहां पर किस तरीके की नाराजगी, गुस्सा लोगों के बीच आप महसूस कर पा रही हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए करिश्मा, जिस तरह से ये सच्चाई हमने दिखाई और ये सच्चाई सबके सामने आना जरूरी था। महिलाओं ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन देखा उन्होंने इसकी तारीफ भी कही, लेकिन ये सच्चाई सामने आने के बाद कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश भी है। कुछ महिलाएं खुद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और इस पूरे मुद्दे पर उनसे सवाल करते हैं। मैम, आज हमारा एक स्टिंग ऑपरेशन था, राजस्थान पर वो बेस्ड था, जहाँ पर खुद जो गरीब परिवार और जो माता पिता होते हैं वो अपनी बच्चियों का सौदा करते हैं। साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो उन्हें किसी को बेच देते हैं। देखिए, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, गलत बात है। इंडिया में सनातन संस्कृति है, यहाँ पे बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, तो ये सब तो गलत बात है। हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी 8-8, 10-10 साल की, इनकी भी बेटी हमारी भी है। ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। अपनी बेटियों को ऐसे नहीं बेचना चाहिए, उनको पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। ये सब बहुत गलत बात है, हमें बिल्कुल ये सब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ये सब चीज़। मैम, आपका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर तो इस पूरे मामले में मिले खुद माता पिता ही हैं। नहीं, ये गलत बात है, और बेटी बेटा सब एक समान होता है। बेटी तो हमारे घर की लक्ष्मी है और उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं। मैम, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? ये सब चीजें गलत हैं, और ये चाहते हैं ना कि लड़कियां बेच के हम सुख रह सकते हैं। वो की एक घर में बेटी पैदा होती है, हमारे भी घर में बेटी है, मेरी खुद की भांजी है। अगर घर में हम बाप अपनी बेटी का सौदा करता है, और इस काले सच को हम अपने दर्शकों तक लेकर आए हैं हमारे सहयोगी रजनीश की वजह से। रजनीश, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं में काफी आक्रोश है, क्योंकि जिस बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है उस बेटी के साथ क्या गलत काम किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल करिश्मा, ये भारत देश है और भारत देश की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पर इस धरा पर बेटियों को जो है वो देवी का रूप माना जाता है, लेकिन इसी धरा पे ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों का सौदा करते हैं। उस जो अब नवरात्र आने वाले हैं, तमाम देश भर में सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं या सनातन धर्म को जो मानते हैं, या ये जो ऋषियों की भूमि है, यहाँ पर बेटियों को पूजा जाता है। लेकिन राजस्थान में, या ये कहा जाए राजस्थान समेत तमाम दूसरी जगह ऐसे लोग भी मौजूद है जो इन बेटियों का सौदा करते हैं, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए। ऐसे में अगर इन पर लगाम नहीं कसी गई, इन पर लगाम नहीं लगाई गई, तो जाहिर तौर पे बेटियों का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा अंधकार में है, क्योंकि नाबालिग बेटियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, वो कुछ कह नहीं पाती, वो अपने माता पिता पे डिपेंड होती हैं, माता पिता की बात मानती है, उनको अच्छा बुरा समझने की, कानून में भी कहा गया है कि नाबालिग बच्चे को अच्छा बुरा समझने की जो है बिल्कुल समझ नहीं होती। ऐसे में वो बेटियां अपने भविष्य को अपने माँ बाप के हाथों में सौंपते हैं, और यही माँ बाप, इस तरीके के जो माँ बाप होते हैं, वो अपनी ही बच्ची को अंधकार में धकेल देते हैं और ऐसे दलदल में धकेलते हैं जिनसे वो बाहर शायद ही कभी आ पाए। हालांकि इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से लगातार बच्चियों के साथ ये महापाप हो रहा है, ये महापाप खुद उनके दर्शकों तक लाना बहुत जरूरी था। रजनीश, मैं चुनौतियों के बारे में भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है यह जानना कि महिलाओं में आखिर कितना आक्रोश है, और जिस तरीके से इस खबर को आपने दिखाया, एक्सपोज किया, अब इसके बाद देखिए एक्शन भी लिए जाएंगे। लेकिन जयपुर से, राजस्थान से, क्योंकि ये खबर सामने आई, वहां से मेरी सहयोगी कोमल भी जुड़ रही है। कोमल, महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेटी जिसे आप दर्जा देते हैं देवी का, बेटी जिसे आप कहते हैं कि हमारे घर की लक्ष्मी है, उसी लक्ष्मी का आप ऐसे सौदा कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन महापाप को लेकर के जयपुर में भी काफी ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी है, उन्होंने भी ये पूरे स्टिंग ऑपरेशन को देखा है। इस स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद क्या कहेंगे आप? मैम, आपका ये जो ऑपरेशन है बहुत ही अच्छा है, इससे लोगों में जागरूकता फैली है, और सबसे बड़ी बात जो कि हमारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला जो स्लोगन है, उसके साथ साथ
हमें अपने देश में इसके लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए देश में एक बड़ा कानून भी बनाना चाहिए, इसे लेकर के स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए। आपने ये स्टिंग ऑपरेशन देखा, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये बोलूंगी, लोग बेटियों को पढ़ाने से डरते थे, वो अब नहीं डरेंगे अगर आपका ऑपरेशन सक्सेस हो जाता तो। मैं तो ये बिल्कुल, आपने भी ये स्टिंग ऑपरेशन देखा है, बेटी आपके साथ आई है, इस तरह की जब वारदात बेटियों के साथ होती है, सामने दिख रहा है, कैसा महसूस करती हूँ? नहीं, इस वक्त सच में देखने के बाद में रूह कांप जाती है कि अगर जिस बेटी के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। एक बेटी है, छोटी बच्ची नजर आ रही, स्कूल जाती होंगी, ऐसे में कैसा लगता है अगर इस तरह के क्या मामले कभी स्कूल कॉलेजेस से आपके क्लासमेट्स में ऐसे कुछ सामने आए? हमारे क्लास में अभी तक तो कुछ सामने आए नहीं है, पर न्यूज़ चैनल में हमने जितना देखा है उसके कारण ऐसा लगता है कि बेटी अब सेफ नहीं है। हमें स्टिंग ऑपरेशन को आगे फैलाना चाहिए, लोगों में जागरूकता, और हमारी कोशिश है, इंडिया डेली लाइफ की पूरी कोशिश है ऐसी खबरों को आपके सामने एक्सपोज करने की। सीधा मैं अब मध्य प्रदेश का रुख करती हूँ, भोपाल का रुख करती हूँ, मेरी सहयोगी स्वाति जुड़ी हुई है। स्वाति, राजस्थान में तो देखिए राजस्थान दहल उठा है इस खबर के बाद, वहां पर मध्य प्रदेश में क्या रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल करिश्मा देखिए, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, देश में जिसने ऑपरेशन महापाप को देखा, हर किसी महिला में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं, लोग सराहना तो कर रहे हैं इंडिया डेली लाइफ की स्टिंग ऑपरेशन की, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन ने उन्हें जागरूक करने का काम किया है। जिस लक्ष्मी के लिए कहा जाता है कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है, वही लोग बेटियों का सौदा करते हैं, लक्ष्मी को बेचने का काम करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और साथ साथ लोग ये कहते हुए भी नजर आए, महिलाएं ये कहती हुई नजर आई कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है और जागरूकता बेहद ही जरूरी है। उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा इंडिया डेली लाइफ ने किया है ऑपरेशन महापाप के जरिए, और जो सच्चाई है वो समाज में लाने का काम किया है। लोगों में गुस्सा है कि इस तरह से जब हम बेटियों की बात करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ही समाज में इस तरह का काम बेटियों के साथ कराया जा रहा है। और ये एक तरीके से कलंक है समाज के लिए। आप कोशिश करिएगा लोगों से भी बातचीत करने की, तो मध्य प्रदेश में देखिए इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अपूर्वा, देश के अलग अलग हिस्सों से अब यही मांगे उठ रही हैं कि आखिर बेटियों के साथ जो कुकर्म किया जा रहा है, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको इंडिया डेली लाइव ने एक्सपोज किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतनी दिनों से किया जा रहा था, न जाने कितने लंबे वक्त से किया जा रहा होगा, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब जाकर जब ये खबर इंडिया डेली लाइव ने दिखाई है, तब इसका इंपैक्ट देखने को मिला। बिल्कुल ठीक कहा करिश्मा आपने। देखिए, इस खबर का जो बड़ा असर है वो हमें ऑपरेशन महापाप के टेलीकास्ट होने के बाद से ही नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए जी, चलिए अपूर्वा, पूरे मामले पर उनकी क्या राय है? सर, कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से। राजस्थान में जो तमाम खबरें आज हमने ऑपरेशन महापाप के जरिए दिखाया, हमारा स्टिंग ऑपरेशन था, जहां हमने दिखाया कि किस तरह से बेटियों को उनके खुद के परिवार वाले बेच दे रहे हैं मात्र चंद पैसों में। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही गलत और निंदनीय घटना, बड़े कदम चाहिए, बहुत ही गलत हो रहा है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा में बहुत ही राजस्थान पिछड़ा वर्ग है और बेटियों को पढ़ाते नहीं है, घर में काम करवाते हैं, छोटी बच्चियों को भेज देते हैं, उसके लिए पैसे लेके वो उनके माता पिता बैठे रहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसके लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को कदम उठाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि आखिर इसको किस तरीके से अब इस पर एक्शन लिया जाता है। ठीक है अपूर्वा, लौटूंगी। शालिनी मेरे साथ बनी हुई है। शालिनी, लोगों में भारी आक्रोश है, क्या वहां पर खबर का कितना असर, लोगों के बीच आप मौजूद हैं, क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जिस तरीके से इंडिया डेली लाइव ने ये स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया और तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आई कि किस तरीके से इस दौर में जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देते हैं, जहां नारी शक्ति की बात करते हैं, वही नारी शक्ति को जो है किसी एक ऐसे इंसान के हाथों अपने ही माँ बाप जो है वो बेच देते हैं। मेरे साथ भी कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ उनकी बच्चियां भी मौजूद हैं, आप देख सकती हैं। मैम, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जयपुर में आज भी वो दौर है जहां पर छोटी बच्चियों को उनके ही माँ बाप जो है वो बेच देते हैं चंद पैसों के कारण, क्या कुछ कहेंगी आप? इट शुड बी कम्प्लीटली अबॉलिश फ्रॉम आवर सोसाइटी। हिंदी में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्ची होना चाहिए कि ना, इतनी छोटी बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए जब तक बच्ची अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, पढ़ लिख ले अच्छे से, सब अपना पढ़ाना लिखाना कितना जरूरी है? पढ़ाना लिखाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की जो है वह पूरा एक फैमिली चलाती है, एक अकेली लड़की ही जो है पूरे घर को चलाती है।
आप क्या कुछ कहेंगे मैम, जहां पर हम कहते हैं बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है, लेकिन आज भी उस लक्ष्मी को किसी के हाथों बेच दिया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? आप खुद महिलाएं और खुद आपकी एक बेटी भी है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। मेरी बेटी है, मेरी जान है, मेरी प्यारी गुड़िया है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जाने क्या गलत है ये, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एक बेटी है, हम भी किसी की बेटी हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आज के दौर में लेकिन जहां यहाँ हम पे कहते हैं शालिनी, बेटी बचाओ, दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है कि दरअसल ये शादी नहीं है, ये दरअसल सौदा है। यहाँ पर लड़कियों को फायदे का सौदा समझा जाता है। इससे जुड़ी डिटेल एनालिसिस मैं रजनीश से लूंगी, क्योंकि रजनीश ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है और काफी चुनौतियां भी इस दौरान रखी, उसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बता